सो इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है इसकी मशीन सर्किट है और ऑसिलेटर सर्किट है और पेशेंट सर्किट किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से बॉडी में हीटिंग मिलती है थ्रू हाई फ्रिक्वेंसी करंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम देखेंगे कि इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और ये किस पे बेस करती है कि सबसे पहले टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है। बेसिकली ये पैड इलेक्ट्रोड, प्लेट इलेक्ट्रोड और डिस्क इलेक्ट्रोड होते हैं। पैड इलेक्ट्रोड आर थिन मैलिएबल मेटल प्लेट्स और प्लेट जो इलेक्ट्रोड है वो थिक और रिजिड होते हैं। डिस्क इलेक्ट्रोड हम इरेगुलर बॉडी सर्फेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोड जो है वो बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बॉडी टिश्यू, ताकि हम लोग को मैक्सिमम हीटिंग इफेक्ट देखने को मिल सके। उसके बाद स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड जो है उसमें यह है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज स्लाइटली लार्जर देन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड बॉडी टिश्यू का सम S1 + S2 टू प्रोवाइड हीटिंग इन द टिश्यू। पोजिशनिंग में हमने देखा कि हमारे पास 4 टाइप की पोजिशनिंग है, कोप्लेनर, मोनोप्लेनर, कॉन्ट्राप्लेनर एंड क्रॉसफायर। कोप्लेनर में हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रोड जो है वो हम लोग अटैच करेंगे इन दी सेम प्लेन, जो कि हम लोग स्पाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें सुपरफिशियल हीटिंग मिलेगी। मोनोप्लेनर में क्या है, एज द नेम शो के सिंगल इलेक्ट्रोड होगा जिसकी रेडियल फील्ड है और ये भी सुपरफिशियल हीटिंग देगा। देन हमारे पास कॉन्ट्राप्लेनर है जिसमें हम लोग ऑपोजिट प्लेन्स में लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हिप और शोल्डर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोग को डीप हीटिंग प्रोवाइड करेगा। देन लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस वायर, वो हम लोग पेल्विस, साइनसिस और फेस और नी जॉइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फ़र्स्ट हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर अटैच करते हैं, देन हम लोग इसको मीडियल और लेटरली अटैच करते हैं टू प्रोवाइड द मैक्सिमम डीप हीटिंग इफेक्ट। सो अभी हमने देखा मेथड ऑफ एप्लीकेशन में कंडेंसर और कैपेसिटर फील्ड मेथड। सेकंड हमारे पास है केबल मेथड और इंडक्टोथर्मी, जिसको हम लोग हेलिक्स और रैप्ट में यूज़ कर सकते हैं। केबल मेथड बहुत सिंपल है, इसमें जो सेंट्रल है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है और डीप हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जो साइड्स पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है और ये सुपरफिशियल हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हमें डीप हीटिंग चाहिए होती है तो हम मैग्नेटिक फील्ड वाला सेंट्रल पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हीट किस तरह से प्रोड्यूस होगी, एज यू नो मैग्नेटिक फील्ड जो है B इज़ 90 डिग्री टू, इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगा और एडी करंट की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। सो इन द सेंट्रल रीजन डीप हीटिंग बिकॉज ऑफ एडी करंट जो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। और जो साइड्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बनी होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है और वो सुपरफिशियल हीटिंग प्रोवाइड करता है। सो जब हमें बॉडी में सुपरफिशियल हीटिंग चाहिए होगी या कम हीट चाहिए होगी तो हम लोग जो साइड्स है वो केबल की यूज़ कर लेंगे, और अगर हम लोग को डीप हीटिंग चाहिए तो हम लोग उसका मिडल पोर्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब केबल मेथड हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जब जो एरिया है वो